हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम देखेंगे हाउ टू टैकल कोट बेस्ड क्वेश्चन इन द GS4 पेपर। ये एक बहुत ही परसिस्टेंट डाउट रहता है इन द माइंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स। Why? Because what UPSC does is UPSC takes out any random quote, any random thinker and asking what is the meaning to you, what is the meaning in present context, what is the relevance of this quotation in the modern techno-economic society, है ना। तो कई बार आपको कोट एंड थिंकर पता होता है, आपको रैशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है उस कोट का पता होता है, बट कई बार नहीं पता होता है। आपको क्या, मुझे भी हो सकता है ना पता हो, बट बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिकॉज कोई भी कोटेशन यूपीएससी पूछ ले, हमें क्या करना है, रिफ्लेक्ट। वी हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन एनी कोट दैट यूपीएससी इज थ्रोइंग आवर वे। क्या करना है, रिफ्लेक्ट। लेट अस सी हाउ। तो जैसे एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2014 का, ह्यूमन बींग्स शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एंड्स इन देमसेल्व्स एंड नेवर मेयरली एज मीन्स। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट गिविंग इम्प्लीकेशंस इन द मॉडर्न टेक्नो इकोनॉमिक सोसाइटी। अभी ये तो आपका थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। यू नो द कॉन्टेक्स्ट, इमैनुअल कांट की फिलॉसफी आपको पता होगी, डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच टू एथिक्स, राइट, ये आपको पता होगी। बट स्टिल स्टार्टिंग विद अ सिंपल क्वेश्चन, लेट अस सी हाउ वी कैन टैकल कोड बेस्ड क्वेश्चंस इन योर GS4 पेपर। दोस्तों सबसे पहले रिफ्लेक्ट में आप क्या करिए, आप रिफ्रेज कर दीजिए, है ना, या फिर आप रैशनल बता दीजिए। जो भी आपका कोट है, यू सी हाउ यू कैन रिफ्रेज। जो भी आपको पहला मीनिंग समझ में आ रहा है कोट का, वो आप इन द इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। Why you will write this in the introduction? So that the examiner gets to know that you have understood the quotation, है ना, कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो रिफ्रेज द कोट, जैसे कि आपको कॉन्टेक्स्ट या फिर रैशनल पता है, यहाँ पे यू कैन से above statement is Kant's categorical imperative which states every person should be treated as an end and not as a means. This emphasizes respect for human dignity, है ना। This statement is as per Kant's categorical imperative of human dignity. ये आप पहली लाइन में एज अ इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। सेकेंड इन रिफ्लेक्शन आर रिफ्रेजिंग द कोट। एथिकल वैल्यू या फिर थीम जो भी आपको समझ में आ रही है इस कोट से, उसको लेके एक माइक्रो डायग्राम बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यू कैन मेक अ माइक्रो डायग्राम, है ना। ये आपका पेज है, ये आपके 2 पेजेस हैं, ये आपके मार्जिन्स हैं। यहाँ पे आपने इंट्रो कर दिया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे आपने इंट्रो कर दिया, एंड देन एथिकल थीम्स। इसमें क्या क्या है, थिंक ऑफ द सिलेबस फ्रेमवर्क। क्या क्या एथिकल थीम्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं, आपकी ह्यूमन डिग्निटी, डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स, है ना, एंड अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, राइट। तो ऐसे 2-3 एथिकल थीम्स यू कैन राइट हेयर, है ना। सोशल जस्टिस इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटीग्रिटी, ड्यूटी एथिक्स इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। ऐसे आप 2-3 थीम्स यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट आप क्या सोचेंगे, F, यू हैव टू फिट दिस कोटेशन इनटू द एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेसेस। वो हमने कवर किए हैं, ह्यूमन इंटरफेसेस कहाँ कहाँ पे हैं, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेसेस। इट इज एट द लेवल ऑफ सेल्फ, देन फैमिली, देन सोसाइटी, देन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस, then governance, then economy and nation, and then your applied ethics dimensions. तो ये क्या बन गया आपका, सेल्फ, सो, जेन, ए। तो ये हो गया आपके एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेसेस। फिट द कोट इनटू एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेसेस कैसे करेंगे, at the level of self, human dignity is important for self-esteem or self-respect, and or even for human existence, right. Then for family, keeping each human as means
reinforces ethics of care, mutual respect, है ना, rather than treating family members as the means. What did I say? ऐसे keeping human beings as the ends, है ना, reflects ethics of care instead of treating them as the means for financial security या फिर अपने किसी और मतलब के लिए. तो relatives को भी मतलब के लिए नहीं यूज़ करना है. You have to treat them as the ends in themselves, not as a means, right? आपके जो भी मामा, फूफा, है ना, ताऊजी हैं, उनको you have to treat as ends in themselves and not as means. Similarly, parents should treat their children as ends in themselves. They have to take care of the child's needs, of the child's ambitions, of the child's sense of purpose, rather than treating them as a means for their own जो भी है प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, है ना, समाज लोग क्या कहेंगे, उन सब के बजाय उनको ट्रीट करना चाहिए एज एंड्स इन देमसेल्व्स. तो ये देखिए, having this kind of a framework, you can think the diversity of the application of any quotation, right? Then at the level of society, है ना, treating human beings as the end fosters social capital, है ना कि उनको प्रॉप समझे. You think of the approach of अंत्योदय, है ना, अंत्योदय गांधी जी ने बोला कि we have to ensure welfare of all and the welfare of even the last man, which is अंत्योदय and सर्वोदय. Then अगर आप organization पे हैं तो you have to treat the employees as end in themselves and not just as means, है ना, हो गया apply. You have to ensure compliance with labor codes, है ना, you have to maintain the social security, right, in the organization. When you are in governance, you have to stick by welfare ethics. You have to stick by welfare ethics even at the international level, है ना, even at the economy level or the international level. If you are viewing human beings as the end and not just the means, you will move from narrow national interest to Vasudhaiv Kutumbakam. Vasudhaiv Kutumbakam, that the world is our family, we are a global family. तो ऐसे आपको कोड को अप्लाई करना है अक्रॉस सेवरल इंटरफेसेस. एंड देन स्पेसिफिकली अगर पूछा है व्हाट इज द मीनिंग इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, तो यू हैव टू फोकस ऑन वेरियस अप्लाइड एथिक्स डोमेन्स, है ना. यू कैन फोकस ऑन वेरियस अप्लाइड एथिक्स डोमेन्स, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में, है ना, एवरी ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, राइट. इन ethics and politics, rather than going for populism, we have to follow true democracy, participative democracy, right, in politics. Then in medical, we have to follow principle of non-maleficence and beneficence, because every human life is important. Each human being is an end and they are not the means. That is why do it right or do not do it at all. That is the relevance of Immanuel Kant's categorical imperative in the present context, in the present techno-economic society. When we are talking about technology, then every human being is a end in themselves. That is why we have to ensure that technology is devoid of bias. We need to have privacy by design. We need to have meaningful informed consent, है ना. ये नहीं कि बस terms and conditions आ गए, एक टिक बॉक्स मार दिया, किसी को नहीं पता है क्या लिखा है उन टर्म्स एंड कंडीशंस में. द कंसेंट हैव टू बी मीनिंगफुल एंड इन्फॉर्म्ड. एंड देन अगेन इन सिक्योरिटी, whenever you are handling security situations, you have to ensure that the dignity of every human being is protected. मीडिया में मीडिया ट्रायल्स नहीं होने चाहिए, so that the justice is imparted as per law, as per the principle of natural justice, है ना. So this is the idea that this is the framework that you have to think, and अगर आप इस framework में सोच रहे हैं plus you have conceptual clarity, then you can tackle the code based question very very easily. तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने रिफ्रेज कर दिया कोड को, जो आपको पहला मीनिंग समझ में आया कोड का वो आपने लिख दिया.
देन आपने एथिकल वैल्यूज़ एंड थीम्स, जो भी आपको 4-5 पॉइंट्स सिलेबस से जो कोर थीम्स हैं वो आपने लिख दिए। ये स्टेप जो है वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी नहीं कर रहे हैं। दिस इज समथिंग न्यू विच यू कैन ट्राई। वाई? बिकॉज द एग्जामिनर विल सी दैट ओके यू अंडरस्टूड द कोड, बट यू ऑल्सो सी वॉट आर द एथिकल थीम्स बिहाइंड द कोड, है ना। देन अप्लाई द कोड इन द ह्यूमन इंटरफेसेस। अप्लाई द कोड इन ह्यूमन इंटरफेसेस। अगर आपसे पूछा है व्हाट इज द मीनिंग टू यू, देन फोकस मोर ऑन दिस। अगर पूछा है व्हाट इज द रिलेवेंस इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, इन द प्रेजेंट टेक्नो इकोनॉमिक सिचुएशन, देन फोकस मोर ऑन दीज। यहाँ पे कोड को अप्लाई कर दीजिए, राइट। सो यू हैव फिट द कोड इन Dixon ह्यूमन इंटरफेसेस एंड देन with L you have linked with the applied ethics. Then again this is something new which you can try, जो market में कोई नहीं बता रहा है. What it is a very good idea. What you can do is you can find the eco, है ना, you can find the eco of this quote. You can find the echo of this quote in some other eminent personality. जैसे ये जो कांत का quote है, you can find echo in Gandhi. You can find echo in Kabir. Kabir Das ji also said that every human being is important, है ना. He said deontology is very important. The means are very very important, right? So Gandhi ji also said the same thing. Gandhi's talisman, Sarvodaya, Antyodaya, ideals echoed Kant's principle, believing in the welfare of all. तो कोई एमिनेंट पर्सनालिटी जिसने सिमिलर व्यूज़ रखे हो वो आप लिख सकते हैं, है ना. कोई एमिनेंट इवेंट ऐसा हुआ हो जहाँ पे ये कोट सार्थक हुआ हो, है ना, वो आप लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कोट था कि वन हु इज़ अनट्रबल्ड बाय ट्रबल विल ट्रबल इटसेल्फ, है ना. तो आप वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट द कोट ऑफ द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, है ना. You can write the eminent event of national freedom struggle, है ना. Then C, very important is a contrast or counter view. अगर आप 70% आंसर कोड को जस्टिफाई करने में लगा रहे हैं तो 20-30% आप लगाइए in writing a counter view. In some cases individuals can be treated as means for the higher ends. What can be the higher ends? Ends of national security. जहाँ पे national security की बात आ रही है तो देश से ऊपर कुछ भी नहीं और देश से बड़ा कुछ भी नहीं, right? So when we are talking about national security, when we are saying regulation is important, है ना, तो social media regulation is important. तो there we have to let go of the privacy of some individuals for maintaining the national security and to regulate the social media. Similarly, जैसे आपको आधार केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट ऑल्दो आधार इज वायलेटिंग द प्राइवेसी ऑफ सम बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, टू इंश्योर दैट द स्कीम्स, है ना, द टारगेट बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम्स आर एबल टू गेट दी बेनिफिट्स विच इज़ अ ह्यूज प्रपोर्शन. तो वहाँ पे वी कैन से दैट ends become more important than the means, right? तो counter view लिख दिया and then end में to conclude you can say, you can tell the takeaway for a civil servant or the timeless relevance of the quotation. You can say this quotation is as relevant now as it was then, या फिर as a civil servant what can be the takeaway from this quote. तो Kant's principle is timeless and it is foundational for citizen-centric governance in line with the Nolan's principle. What are Nolan's principles? Objectivity, openness, honesty, integrity, selflessness, accountability, leadership. तो आप देखेंगे सारे जो public life के जो भी foundational principles हैं, they all have at the core human dignity and treating human beings as the end in themselves. तो this is about your reflect template. हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. तो जैसे ही आपको यूपीएससी कोई भी रैंडम कोट उठा के दे रहा है और बोले कि व्हाट इज़ द मीनिंग टू यू, व्हाट इज़ द मीनिंग इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, तो व्हाट डू? यू रिफ्लेक्ट. क्या करेंगे आप? सबसे पहले रिफ्रेज कर दीजिए कोट को, जो आपको सबसे पहला मीनिंग समझ में आ रहा है विद द कोट वो आप यहाँ पे लिख दीजिए. देन आइडेंटिफाई 2-3 एथिकल themes, ethical keywords from which are reflected in the quote. वो यहाँ पे माइक्रो डायग्राम बना दीजिए या फिर ऐसे ही लिख दीजिए. Then fit
this quotation into ethics and human interfaces, how it is relevant for self, for family, for society, for economy, for organization, at the national level, for international relations, right? And then link to applied ethics. In applied ethics अलग अलग domains में जो हम देखते ही आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिए कैसे important है, मेडिकल एथिक्स, मीडिया एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एथिक्स, कहाँ कहाँ पे ये कोड फिट हो सकता है वो लिख दीजिए. Then you can think of this is optional, but you can think of any eminent personality who has E code, है ना, E से eco, right? E से eco, any eminent personality who has E code, the similar ethical value. Then think of counter view. Even in counter view, you can go back to your ethics and human interfaces and your Stampede applied ethics dimensions. वहाँ पे आप सोच सकते हैं कहाँ कहाँ पे हम इसको counter कर सकते हैं. Then in the end, you can tell takeaways for the civil services, takeaways for your own life, or the timeless relevance of this quotation. So I hope that you will apply this reflect template for more and more code based questions. कि यूपीएससी ने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया है, कोई भी रैंडम कोटेशन आपको उठाकर दे दिया है, कोई भी रैंडम थिंकर का बात आपको उठाकर दे दिया है, बट यू स्टिल से आई विल रिफ्लेक्ट.